नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए रीट 2021 मैथ के हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल कर रहे थे। तो आज हमारा ये दूसरा सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज विशेष प्रकार के सवाल जो रीट में पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर हमने रीट के भी कुछ सवाल लिए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, और इन सवालों को हम बिना किसी ट्रिक के आसानी से कैसे हल कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल कुछ इस प्रकार से है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो दिया हुआ है यहाँ पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, और लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 15 वस्तुओं का जो क्रय, आप सीधा सा लिख दीजिए, ये 15 वस्तुएं हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम सीपी लिखेंगे, बराबर है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जिसे हम एसपी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। अब इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है वो आपको पता होगी। जैसे यदि हमारे पास 2x बराबर 3y है तो x का जो मान होता है वो इस तरफ होता है और y का जो मान होता है वो इस तरफ होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, उसके बाद सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सीपी कितना है यहाँ पर 10, यानी क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य कितना है 15, यानी वस्तु को हमने 10 रुपये में ख़रीदा और 15 रुपये में बेच दिया। तो सिंपल सा है, यहाँ पर 5 का हमें लाभ हुआ है। तो 5 का जो लाभ हुआ है वो कितने पर, सीपी 10 पर और इंटू में 100। इससे जब काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, इसको जब काटेंगे तो ये 50 बार कटेगा। तो यहाँ 50% हमें क्या हो जाएगा, लाभ। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और इसी प्रकार के सवाल जो हैं रीट में पूछे जाते हैं। साथियों, यहाँ पर जो भी सवाल आपको समझाए जा रहे हैं वो रीट के लेवल के अनुसार समझाए जा रहे हैं। सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है, यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य से तात्पर्य है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 का सेलिंग प्राइस एसपी 3 वस्तुओं की लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 3 का सीपी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सीपी कितना है 5, यानी सीपी हमारा है 5, और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी हमारा है 3। ये यानी हमने वस्तुओं को ख़रीदा कितने में, 5 में, और बेचा कितने में, 3 में। तो क्लियर सा है कि यहाँ पर हानि हुई है, और हानि कितने की हुई है, 2 की, और ये जो 2 की हानि हुई है कितने पर हुई है, 5 पर। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, कुल हानि 2 बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100, काटेंगे तो 200 में जब 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40%। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा साथियों, ये जो हमने सेशन डिज़ाइन किया है ये आपके लिए कि इस प्रकार से किया है कि आप कम समय में अधिकतम सवालों को कंसेप्ट के साथ समझ सकें। चलिए सवाल नंबर 3, यदि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर हानि क्लियर है कि हानि होगी, और हानि प्रतिशत पूछा है 20%, 30%, 25% और 37.5%। तो आप कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर सवाल को हल करके देखते हैं। 15 जो मेज हैं इनका क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा हमारा 20, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 20, और सेलिंग प्राइस कितना है 15। तो यानी 20 रुपये की वस्तुओं को हमने बेचा कितने में, 15 में। तो हानि कितनी की हो गई, 5 की। और ये जो 5 की हानि हुई है साथियों, ये हुई है हमें 20 पर इंटू में, जब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 से इसको जब काटेंगे तो ये 4 बार, और 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार, तो 25% हानि। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए इसी प्रकार सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 4, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा सा लिख दीजिए 50 का सीपी बराबर 40 का एसपी,
और CP कितना है 40, यानी खरीदा कितने में 40 में। SP कितना है 50, यानी बेचा कितने में 50 में। 40 की खरीद कर 50 में बेच दिए तो 10 का लाभ ले लिए। 10 का जो लाभ है ये साथियों 40 पर है और इनटू में 100 कर देंगे प्रतिशत बनाने के लिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 का भाग जब इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 25%। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। साथियों यदि आपको हमारा ये वाला जो सेशन है ये अच्छा लग रहा है और आप इसे कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से है कि 400 आमों का जो क्रय मूल्य है, 400 आमों का CP, उतने पर वो 320 आम बेचता है, यानी 320 आमों का जो विक्रय मूल्य है वो 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 320 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 400, यानी खरीदा हमने 320 में, बेचा हमने 400 में। 320 में खरीद कर 400 में बेच दिए तो हमें लाभ कितने का हो गया 80 रुपये का। और ये कितने पर हुआ 320 पर और इनटू में 100। एक जीरो से एक जीरो, 8 से जब काटेंगे तो 4 बार और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार, 25%। तो 25% यहाँ पर क्या होगा लाभ। ऑप्शन 4 सही होगा। सवाल नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आप कमेंट करके बता दीजिए। इस प्रकार के सवालों में साथियों थोड़ा सा यदि लेवल बनाएगा तो लैंग्वेज को कुछ इस प्रकार से कर देगा। यहाँ पर देख लीजिए, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के दुगने के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम साथियों यहाँ पर बिना किसी ट्रिक के इन सवालों को हल करने वाले हैं। यहाँ पर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो लिख दीजिए 40 का SP और इसको बराबर बताया है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के दुगने के। तो 20 का CP लिख दिया और इनका दुगना कर देंगे तो 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर लिखा हुआ है 40 SP बराबर 20 को जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 40 CP। इसका मतलब खरीदे कितने में 40 में, बेचे कितने में 40 में। तो ऐसी स्थिति में न लाभ होगा न हानि। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 60 पेनों का क्रय मूल्य, 60 जो पेन है उनका क्रय मूल्य 100 पेनों के विक्रय मूल्य का 1/2 है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप हल करके अपना आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखते हैं 60 का जो CP है ये बराबर है 100 पेनों के SP का 1/2 के बराबर। तो 2 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50। अब हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन बचा है। CP बचा है 50 और SP बचा है 60, यानी हमने खरीदा कितने में 50 में और बेचा कितने में 60 में। तो 10 का हमें क्या हुआ लाभ। और ये जो 10 का लाभ हुआ है ये हुआ है साथियों 50 पर और इंटू में हम 100 कर देंगे। इसको जब काटेंगे तो 50 से जब ये काटेंगे तो 2 बार 10 को 2 से इंटू करेंगे तो 20%। लेकिन 20% क्या लाभ। तो ऑप्शन हमारा 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 8। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये साथियों लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं, इनमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसी लैंग्वेज है वैसा आप लिख दीजिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, यानी क्रय मूल्य मान लीजिए CP है और CP का 60%, तो 60% का मतलब यहाँ पर 60/100 ऐसे लिख दीजिए या केवल 60 के साथ प्रतिशत लगा दीजिए। बराबर क्या है उसके विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य मान लीजिए उसका SP है और इसके 50% के बराबर है तो 50/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर CP हमारे पास बचा है 5 और SP बचा है 6, यानी खरीदे हम कितने की 5 की और बेचे कितने में 6 में। तो 1 का हमें क्या हुआ लाभ। तो 1/5 और गुणा में 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 20% लाभ।
तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 20% लाभ। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। और ये जो सवाल नंबर 9 है ये साथियों रीट 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर दिया हुआ है यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा लिख दीजिए 12 का CP बराबर 16 का SP। बस देख लीजिए CP कितना है 16, SP कितना है 12, यानी हमने खरीदा कितने में 16 में और बेचा कितने में 12 में। तो अब क्लियर हो गया है कि हानि होगी। हानि कितनी की हुई है 4 की, कितने पर हो रही है 16 पर और इंटू में 100। तो यहाँ से जब काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये 25% हानि प्राप्त होगी। तो इस सवाल में होगा 25% हानि। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलिए आज के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आज का अंतिम सवाल और ये भी रीट 2015 में पूछा हुआ है। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग लैंग्वेज पर आधारित है, ये उस तरीके का सवाल नहीं है। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं इनको हम नेक्स्ट सेशन में पूरा डिटेल से समझाएंगे। अभी आप इसको देख लीजिए कि 144 पेनों को जब बेचा है तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। हानि कब होती है साथियों? जब हम खरीदें ज़्यादा में और बेच दें कम में, तो हमें हानि होती है। अब हमने 144 पेन खरीदे हैं तो 144 का CP कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी और उसके बाद उन 144 को ही हमने बेच दिया है तो हमें हानि हुई है। और जो हानि हुई है वो 6 पेनों के SP के बराबर हुई है, सेलिंग प्राइस के बराबर हुई है। तो यहाँ पर 144 का CP माइनस 144 का SP बराबर है 6 का सेलिंग प्राइस। जब पक्षांतरण करेंगे तो ये 144 SP इस दिशा में जब जाएगा, इधर जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 144 CP बराबर रहेगा 150 SP। बस अब ये पहले जैसा सवाल बन गया है। CP यहाँ पर है 150 और SP है यहाँ पर है 144, यानी 150 की खरीद कर उसको बेच दिया गया 144 में। तो हमें 6 इकाइयों की क्या हुई है यहाँ पर हानि हुई है और ये कितने पर हुई है 150 पर। तो प्रतिशत जब बनाएंगे तो 6/150 और गुणा में 100। जब काटेंगे इसको तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 6 को 10 से गुणा करेंगे तो 60 और 60 में जब 15 का भाग देंगे तो 4, तो 4% हानि होगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।